हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्जिकल करियर में। दोस्तों आज हम जो बायो का टॉपिक है हृदय, उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बिना समय गंवाए हृदय की संरचना और उसकी क्रियाविधि यानी कार्यविधि। ठीक है, जो एक हृदय होता है वो मछली में उसके दो चैम्बर होते हैं। एक मछली जो होती है उसमें दो चैम्बर होते हैं, और जो उभयचर यानी जो जैसे मेढक हो गया, मेढक के तीन चैम्बर होते हैं। यानी जो मछली होती है उसका ये हो गया भाग अलिंद, यानी एक अलिंद और दूसरा निलय। ठीक है, तो यानी जो मछली होती है उसके दो ही चैम्बर होते हैं, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। इसी से पूरा कार्य इनका चलता रहता है। और जो उभयचर होते हैं यानी जैसे मेढक हो गया, इनके तीन चैम्बर होते हैं। ठीक है, दायां अलिंद, ये बायां अलिंद होता है। ऊपर वाले भाग को अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। तो ये हो गया बायां अलिंद, ठीक, और ये हो गया निलय, ये हो गया निलय। ठीक है, तो उभयचर जितने होते हैं, जैसे मेढक हो गया, मेढक के तीन चैम्बर होते हैं। एक तो दायां अलिंद हो गया और एक तो बायां अलिंद, और नीचे वाला भाग निलय कहलाता है। ऊपर वाला भाग अलिंद कहलाता है, नीचे वाला भाग निलय कहलाता है। और स्तनधारी और पक्षियों में चार चैम्बर होते हैं। स्तनधारी में मानव आ जाता है और पक्षी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें चार चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले भाग को अलिंद और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। फिर दायां अलिंद, दायां निलय, और दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय। ठीक है, तो हम स्तनधारी यानी मानव में जो हृदय की संरचना है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो ये जो होता है ये मानव का हृदय होता है, तो इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। इसकी संरचना कैसे होती है, कैसे क्या ये पंप करता है, कहाँ से कैसे ब्लड प्यूरिफाई यानी शुद्ध होता है, इसकी क्या प्रक्रिया होने वाली है, इसी के बारे में हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड आता है वो महाशिरा से आता है, और महाशिरा एक ये होगी, महाशिरा एक ये होगी। इसे हम वेना कावा, इंग्लिश में वेना कावा कहते हैं और हिंदी में महाशिरा कहते हैं। यानी ये महाशिरा जो ऊपरी वाला ये महाशिरा है, इससे ऊपर का, और जो निचली वाली महाशिरा है इससे निचले वाले भाग का ब्लड पूरा आता है। तो कहाँ पे आता है? दाएं अलिंद में आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है। कंप्लीट बॉडी का जो ब्लड होता है वो इसी में आता है, दाएं अलिंद में आता है। जो संपूर्ण बॉडी का जो अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं अलिंद में आता है। किस में आता है? दाएं अलिंद में आता है। तो इसमें अशुद्ध रुधिर होगा। और फिर ये जो होते हैं ये होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यानी जब ये ब्लड आएगा, दाएं अलिंद में जब ब्लड आता है तो ये कस्पिड वाल्व, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो खुल जाते हैं। ऐसे है ना, ऐसे, तो ये खुल जाते हैं। जब ऊपर से ब्लड आएगा तो ये खुल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं तो जो अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं अलिंद से दाएं निलय में आ जाता है। कहाँ जाता है? यहाँ से, फिर यहाँ आ जाता है, यानी दाएं निलय में आ जाता है। दाएं निलय से निलय वाला भाग जो होता है वो पुश करता है। तो ये दाएं निलय से जो ब्लड होता है ये प्यूरीफाई होने के लिए ये पल्मोनरी वाल्व, इसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, इसे हिंदी में फुसफुस धमनी कहते हैं। तो यहाँ से ये ब्लड जो होता है वो फेफड़ों में चला जाता है शुद्ध होने के लिए। तो दाएं निलय से फिर आता है फुस पल्मोनरी वाल्व में, जो कि फेफड़ों में जाता है। उससे वहाँ जो ब्लड होता है वो प्यूरीफाई होता है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। इससे जो ब्लड होता है वो शुद्ध रुधिर बन जाता है, यानी शुद्ध ब्लड बन जाता है। ठीक है, तो जब शुद्ध रुधिर जो होता है वो शुद्ध होके फिर आता है फुसफुस शिरा के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा फुसफुस शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर जो होता है वो बाएं अलिंद में आता है। ठीक है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से जब ब्लड आएगा तो फिर से ये होते हैं बाइकस्पिड वाल्व, यानी बायां अलिंद। अब इससे याद कर सकते हैं, इसे बाएं तरफ से बाइकस्पिड वाल्व और दाहिने तरफ से ट्राइकस्पिड वाल्व। तो इसे याद करने का एक तरीका बता रहे हैं आपको। तो ये जो होते हैं वो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं।
जब बाईकस्पिड वाल्व खुलते हैं, जब ऊपर से ब्लड आता है तो उस पर कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर से ही आता है, तो ऑटोमेटिक जो होता है वो खुल जाते हैं। बाईकस्पिड वाल्व जब खुलते हैं तो ये आता है बाएं निलय में, जो ब्लड होता है वो बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से जब फिर से जब जो हृदय होता है वो पुश करता है, तो ये जो होता है ब्लड पूरा शुद्ध रुधिर होता है, एकदम प्योरीफाई ब्लड होता है, जो वो एरोटा के द्वारा, एरोटिक वाल्व के द्वारा जो होता है, ये एरोटिक वाल्व है, ठीक है। इसके द्वारा जो होता है ब्लड जो होता है पूर्ण शरीर में चला जाता है, ठीक है। किसके द्वारा शरीर में पूरी तरह ब्लड फैल जाता है? एरोटिक वाल्व द्वारा जो होता है ब्लड, जो प्योर ब्लड जो होता है वो पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है एरोटिक वाल्व के द्वारा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं। जो सबसे पहले जो ब्लड होता है, जो अशुद्ध रुधिर होता है, वो महाशिरा के द्वारा, ऊपरी महाशिरा तथा निचले महाशिरा के द्वारा, जो ऊपर वाली महाशिरा है उससे ऊपरी भाग का यानी अपर बॉडी का जो ब्लड होता है वो ऊपरी वाली महाशिरा के द्वारा आता है लिंग में। और जो ये महाशिरा, जो निचली वाली महाशिरा है, इसका जो ब्लड होता है ये निचले वाले भाग का, निचली बॉडी का पूरा ये खुलता, जानते हो कहाँ है? महाशिरा वाला जो पार्ट होता है ये खुलता है दाएं अलिंद में। तो यानी दायां अलिंद जो होता है वो, महाशिरा जो होती है वो कहाँ खुलती है? दाएं अलिंद में। सब इसे कहते हैं, जो महाशिरा होती है वो दाएं अलिंद में खुलेगी। दाएं अलिंद में जो होता है वो अशुद्ध रुधिर होता है। अशुद्ध रुधिर जो होता है जब इसमें आएगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। जो ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं तो वो आता है दाएं निलय में। दाएं निलय से ये होता है, जब ये जो होता है हृदय, ये जब पुश करेगा तो पल्मोनरी वाल्व के द्वारा फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर होकर, ऑक्सीजन युक्त होकर ये होता है फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद में जो होता है प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड जो होता है ये जब यहाँ से जब बाईकस्पिड वाल्व खुलते हैं तो ये जो ब्लड होता है वो बाईकस्पिड वाल्व जब खुलते हैं तो ये ब्लड जो होता है वो आ जाता है बाएं निलय में। बाएं निलय से जाता है एरोटिक वाल्व में। एरोटिक वाल्व से संपूर्ण शरीर में ब्लड जो होता है, प्योर ब्लड जो होता है, पहुंचा देता है। तो जो प्योर ब्लड होता है, कहा जाता, बायो में किताब में लिखा है कि जो ब्लड यानी जो हृदय होता है उसमें 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। छोटा सा होता है, उसमें 5 लीटर कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि जो ब्लड जो हृदय होता है हमारा वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो एक सेकेंड में जो हृदय होता है वो कितने ml, 70 ml ब्लड जो होता है वो फ्लो करता है एक बार में। 1 सेकेंड में जो हृदय होता है वो 70 ml ब्लड पूरे शरीर में, 1 सेकेंड में 70 ml ब्लड जो होता है पूरे बॉडी में पहुंचा देता है। तो यानी जब 1 सेकेंड में पहुंचाता है ब्लड 70 ml, ठीक, 70 ml पहुंचाता है। तो वही 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इसको 72 से हम गुणा कर देंगे। 72 से जब गुणा करेंगे 2 शून्य 214 लगभग 5 लीटर जो ब्लड होता है वो हृदय में 1 मिनट में बनता है। वो 1 मिनट में जो होता है ब्लड होता है 5 लीटर पूरे शरीर में दिया जाता है हृदय के द्वारा, ठीक। तो अब हम समझेंगे इसकी जो परत होती है, इसकी जो बाहरी परत होती है हृदय की जो बाहरी परत होती है इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। इसकी बाहरी परत को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। और जो ये आंतरिक परत होती है इसको हम इंडोकार्डियम कहते हैं। और ये जो होती है इसमें 3 परतें होती हैं। ये जो परत होती है इसे मायोकार्डियम कहते हैं, यानी मिडिल में है, मध्य में है तो इसे मायोकार्डियम कहते हैं। और ये बाहरी वाली हो गई पेरिकार्डियम, और जो आंतरिक होती है इसे हम इंडोकार्डियम कहते हैं। तो जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और इसमें जो ब्लड जो होता है 1 मिनट में कितने लीटर प्योरीफाई करता है, यानी 5 लीटर जो होता है ब्लड प्योरीफाई करता है, ठीक है। जो हृदय की आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।